नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 28 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में अब फिर से खाना परोसने को मंजूरी एविएशन मंत्रालय ने दे दी है। एविएशन मंत्रालय ने इसके लिए बकायदा SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया है। 10 सितंबर को वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे फ्रांस से आए 5 राफेल विमान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गहन देखरेख में हैं। उनके फेफड़ों की संक्रमण और गुर्दे की शिथिलता का इलाज किया जा रहा है। वे अभी भी गहन कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। खराब सेहत की वजह से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा। WHO ने कहा जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण नहीं उनकी जांच भी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की UGC सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कॉलेज की परीक्षाएं टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। UGC की योजना के मुताबिक कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा लेनी होगी। आपदा प्रबंधन कानून के तहत राज्यों को परीक्षा टालने का अधिकार। बिना परीक्षा कराए छात्रों को पास नहीं किया जा सकता। परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य UGC से कर सकते हैं आग्रह, सुप्रीम कोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक ट्वीट संदेश में जावड़ेकर ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर के प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि यह सप्ताहांत लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन को लेकर CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की तरह शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र धार्मिक स्थलों के बंद होने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी दी है। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, जब व्यवसाय, कारखाने, बाजार, हाईवे खोले गए हैं, यहाँ तक कि बसें, ट्रेन और उड़ानें भी संचालित हो रही है, तो सरकार ने धार्मिक स्थल क्यों बंद किया है? राजस्व के लिए शराब की दुकानें भी खोल दी गई और सीमित लोग शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं। केवल धार्मिक स्थानों को क्यों बंद किया गया है? बीजेपी नेता NV सुभाष ने कहा कि एक सांसद होने के नाते MIM नेता को मुसलमानों को उकसाना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की है। बिहार कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने संबंधित याचिका PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव करना निर्वाचन आयोग का काम है और कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभी से कोई आकलन करना उचित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि विभाग द्वारा कुरुम हाट से चांदनी चौक, शिकारपुर होते हुए मधोपुर, बजरंग गांव तक जाने वाली सड़क का निर्माण 38.75 करोड़ के लागत से होगी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। संबलपुर के बीच में महानंदा नदी की धारा में पुल का निर्माण हुआ है। सड़क नहीं बनने से यह पुल बेकार सिद्ध हो रहा था। अभी तक बलरामपुर, टूनी डिघी, करण डिघी की होकर जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। सड़क पर जाने से रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। कदवा के 12 पंचायतों के लोगों को राहत मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर 1 किलोवाट लिमिट वाले उपभोक्ताओं का 31 अगस्त तक का बिजली बिल माफ कर दिया है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है, परंतु सोशल मीडिया के जरिए पता चले आदेश के मुताबिक अब 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से बिजली का बिल देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक उनका जितना भी बकाया है वह माफ हो जाएगा। आदेश का पालन हो सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी किया गया है। तमिलनाडु के शिवकाशी के पुदुपट्टी गांव में अर्जुन नदी के तट पर एक 1200 साल पुराना मंदिर मिला है, जो पूरी तरह से चूना पत्थर का बना हुआ है। पुरातत्वविदों ने
इस संरचना को रॉक कट मंदिर बताया है। मंदिर के 3 कक्षों गर्भगृह, अर्धमंडपम और महामंडपम की पहचान की गई है। तमिलनाडु में चेन्नई महानगर विकास एजेंसी ने शहर के कोयम्बेडु में स्थित थोक विक्रेता मंडी को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है। ये कोविड-19 महामारी के बाद से बंद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पशुपालकों की सुविधा एवं उन्हें दुग्ध उत्पादन की पूरी लागत मिलने पर बल देते हुए कहा है कि जितना संभव होगा राज्य सरकार इस संबंध में सहयोग एवं काम करेगी। सीएम ने कहा कि जितनी मांग है उतनी दुग्ध समितियां बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पशुपालकों को 2 रुपए का बोनस दिया। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मेट्रो ट्रेन सर्विस के लिए सरकार को केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। सरकार ने दावा किया है कि वह मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य के डिग्री कॉलेजों को 1 सितंबर को खोलने की घोषणा की है। गुजरात, लगातार बारिश के चलते अब तक गुजरात के लगभग 200 बांध पानी से भर चुके हैं। सरदार सरोवर डैम का जल स्तर भी काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जल स्तर अब 130 मीटर के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते 1 महीने से बंद 1200 मेगावाट बिजली क्षमता वाले रिवर बेड पावर हाउस की 5 यूनिट भी शुरू कर दी गई है। केरल के सोना तस्करी के मामले को लेकर वायनाड में प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केरल पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सोना तस्करी के मामले में कथित संबंध होने पर मुख्यमंत्री P. विजयन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 11 सितंबर के लिए टाल दी गई है। ये जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत देने का आग्रह लालू प्रसाद ने किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को सन फाउंडेशन के अध्यक्ष और विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत साहनी द्वारा दान किए गए एक सुसज्जित कोरोना मोबाइल परीक्षण क्लिनिक और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब में संचालित मोबाइल क्लिनिक में नासाफेरिंजियल और ऑरोफेरिंजियल स्वाब परीक्षण के साथ संपर्क रहित थर्मल परीक्षण होगा। दिल्ली सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह प्रतिदिन 40,000 टेस्टिंग करवाएगी। हालांकि इसमें एक पेच आ गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में प्रतिदिन 40,000 जांच करने के फैसले पर गृह मंत्रालय जांच न बढ़ाने का दबाव डाल रहा है। जम्मू और कश्मीर शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।